लोगों टू सी विजय। थैंक यू। एक आर्टिस्ट को ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ओके, अगर तो आर्टिस्ट रियलिटी शो में है सो इट विल बी द पर्सनालिटी, और अगर वो कोई फिक्शन शो कर रहा है, कोई डेली सोप या ओटीटी कर रहा है, सो देन इट विल बी द स्टोरी। अगर स्टोरी है तो ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी उस आर्टिस्ट से खुद को, और अगर कोई रियलिटी शो है, अगर रियलिटी शो इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर रियल पर्सनालिटीज़, तो अगर तो आपकी पर्सनालिटी ऑडियंस को अच्छी लग रही है सो द ऑडियंस विल बी एबल टू कनेक्ट। सो एज एन आर्टिस्ट आपने क्या परखा है कि ऑडियंस रिस्पॉन्सेस कितना मैटर करता है और अपने आगे करियर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? सारा गेम इस इंडस्ट्री का डिपेंड करता है ऑन द ऑडियंस रिस्पॉन्स। अगर रियलिटी शो है तो इट्स ऑल पब्लिक वोटिंग, सो ऑडियंस आ जाती है। whereas if it is fiction it's the TRP, again ऑडियंस आ जाती है, सो ऑडियंस तो बाप है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, हसरतें सीजन 3 थैंक यू। रिलीज़ हो चुका है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं देखना। आपको अभी तक के कैसे रिस्पॉन्स मिले हैं हसरतें सीजन 3 पर? बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। द स्टोरी ऑफ हसरतें सीज़न 3 जो मैंने की है, मेरी स्टोरी का नाम है मिडनाइट ब्राइड। ऑडियंस ने बहुत प्यार किया है इस कहानी को, मेरे कैरेक्टर को, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड क्योंकि ऑल थैंक्स टू द सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर आई रीड सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द पीपल हु आर फॉलोइंग मी। जो नहीं भी फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी मैसेजेस किए हैं। सो आई थिंक ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी है स्टोरी, विच इज़ वाई हसरतें हैज़ ऑलवेज बिन अ हिट, और मेरी कहानी भी काफ़ी अच्छी लगी है लोगों को। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 अगर आता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पार्ट 3 हमें उतना ही पसंद शायद आए जितना पार्ट 1 और 2। पार्ट 3 का हिस्सा आप थे जी। और जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने पढ़ा, आपको परफॉर्म करना था, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगी कि है मेरे ऊपर कि ऑडियंस कैसा सोच रही है और उन्हें मैं वो जिस तरीके से सोच रही हूँ उस तरीके से खरीदूँ? एब्सोल्युटली, आई थिंक एक बात तो सच कही आपने कि जब मुझे इतने बड़े शो का ऑफ़र आया, शकुंतलम टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद देम। सेकेंड, हसरतें विच इटसेल्फ इज़ सच अ बिग शो, उसमें मुझे ऑफ़र आया तो डेफिनेटली आई वाज स्कैर्ड, अ लिटिल स्कैर्ड, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझी अपने कंधों पर कि आई डोंट हैव टू लेट एनीबडी डाउन। हसरतें की ऑडियंस को भी नहीं निराश करना है, प्रोड्यूसर्स को भी नहीं निराश करना है, सो वो डेफिनेटली था। बट उस समय मैंने ऑडियंस के बारे में डेफिनेटली इतना नहीं सोचा, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, और जो मैंने सोचा एग्जैक्टली वही हुआ। लोगों ने तो देखा, लोग प्यार दे रहे हैं, बट जिन्होंने नहीं देखा, जो इंटरव्यू के बाद आपकी बातें सुनकर देखेंगे, उन्हें अगर आपको कुछ कहना हो कि इस शो में क्या खास है, क्या अट्रैक्टिव पॉइंट है जो उन्हें देखना चाहिए और आपके कैरेक्टर के बारे में? देखिए, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ जाके मेरा शो हंगामा OTT पर ज़रूर देखें, जिसका नाम है हसरतें सीज़न 3 मिडनाइट स्टोरी। ये एक कहानी एक विडो की है, और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हम जीना छोड़ दें। सो ऑडियंस के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैंने बस यही सोचा कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आपका किरदार और इसमें इस शो में जो आपका किरदार है उसके बारे में अगर कुछ आपको बताना हो कि आपने कोई प्रिपरेशन की और आपको कुछ तैयारी करनी हो पर्टिकुलर इस किरदार के लिए, तो क्या? देखिए, मेरा जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ विडो। और जैसे कि मैं कह रही थी कि हम सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। कभी कभी वो थॉट मेरे माइंड में आता है जब लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है कि लेट्स जस्ट गिव अप, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। आई थिंक हम आए हैं इस लाइफ में तो हमको अपने बैटल्स लड़ने हैं, और एग्जैक्टली द सेम थिंग अबाउट माई कैरेक्टर इन द स्टोरी मिडनाइट ब्राइड। उसकी भी ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, और जिस तरह के सर्कमस्टांस में वो जी रही होती है
उसमें रहते हुए अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है इस कैरेक्टर का। बहुत लेयर्स हैं, वल्नरेबल है ये, स्ट्रेंथ दिखाती है इन दी एंड और अपने डिज़ायर्स को कैसे पूरा करती है। सो वो जो जर्नी है मेरे कैरेक्टर की वो काफ़ी टफ़ रही है बट सक्सेसफुल रही है। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस ज़रूर इस स्टोरी को देखें जिसका नाम है मिडनाइट ब्राइड ऑन हंगामा OTT। एक शो में बेस्ट को एक्टर का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने इस शो में आपका देखा है, जो आपके को एक्टर थे आपने भी ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि आप दोनों पहले से रिलेशन में हो, पहले से एक दूसरे के प्यार में हो। इतना लोग भूल गए थे आप लोगों के किरदार में कि सब रियल लग रहा था। तो ये कितना कैसे पॉसिबल होता है, और उनके बारे में अगर कोई एक्टर्स के बारे में आपको कुछ कहना तो क्या? देखिए ये डेफिनेटली सच है कि अगर आपको को एक्टर अच्छा मिल रहा है तो वो आपका नसीब है, क्योंकि बहुत नसीब से यू गेट टू वर्क विद सच अ वंडरफुल कास्ट। एक हेल्दी एनवायरनमेंट सेट पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द डायलॉग एंड परफॉर्मिंग। And if you have all the toxic people around you, या people who are not able to adjust with you, or all the negative people, then working becomes a task। तो होता क्या है कि आपके चेहरे पर आता है और आप स्क्रीन पे दिख रहे होते हो और फिर पूरे शो की वाट लग जाती है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट बिफोर, बट गॉड इज़ काइंड कि अब आई एम गेटिंग गुड पीपल। और अभी ये जो शो मैंने किया है मिडनाइट ब्राइड, उसमें जो मेरे को एक्टर रहे हैं रोहन गंडोत्रा, हालांकि मैं उनसे पहले कभी भी नहीं मिली थी पर उनके बारे में बहुत सुना था, उनको मैंने खुद देखा भी था स्क्रीन्स पे। बट व्हेन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम, ही रियली मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल। मुझे डर लग रहा था पहले कि OTT में क्या होता है कि आप गिने चुने 2 या 3 दिन के लिए काम करते हो, और उसमें भी अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं दिखेगी तो देन फिर नहीं दिखेगी। और उसके बारे में हमने कभी साथ में बैठ के बात नहीं की। इट्स जस्ट दैट आई थिंक आपकी एक्टिंग फिर और आपकी सीरियसनेस कितनी है अपने क्राफ्ट को लेके, वो भी बहुत मायने रखती है। और रोहन हैज़ ऑलवेज बिन अ गुड एक्टर, और उनके साथ काम करके मैंने यही फील किया है दैट ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। और उन्होंने रियली में बहुत कंफर्टेबल किया मुझे, इस लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया कि आवर केमिस्ट्री रियली लुक्ड रियल ऑन स्क्रीन एंड पीपल वर एबल टू कनेक्ट। बट एज एन एक्टर आपको जो भी स्क्रिप्ट मिले, इट्स योर चॉइस कि आप उन्हें हाँ बोलो या ना बोलो, और आपको कितनी पसंद है। बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ बोल्ड सीन्स, कुछ इंटीमेसी सीन्स ये आते हैं। तो एज ए पर्सनल ओपिनियन आपका कि आप इस चीज़ के लिए कितनी कंफर्टेबल होती हो, स्क्रिप्ट पे कितना रीड करती हो? देखो आई एम जिन भी मेकर्स के साथ मैंने काम किया है तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल वर्किंग विद मी, क्योंकि मैं साउथ में भी काम करती हूँ और मेरे कुछ एप्रीहेंशंस हैं, जैसे कि आई वर्क फॉर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो आई एम नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग हियर इन बॉलीवुड। सो उसके लिए डिस्कशंस होते हैं, उसके लिए कुछ कोरियोग्राफी होती है कि these are the bars that I can do and these are the things I can't do। तो if everybody is comfortable तो मुझे लॉक किया जाता है। तो कुछ challenges आते हैं, but if we are discussing that in the very beginning and if they are ready for it, so then फैमिली रिएक्शन कैसा था जब? family is very proud of me। Family in the sense my parents and my sister, they are very very proud because they understand that it's acting and अब तो ये prerequisite है, या तो करो या तो घर बैठो, because the thing is such कि अगर आप OTT करते हैं तो फिर intimacy is a part of OTT। किस लेवल पे करना है वो आप और मेकर्स बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, बट OTT पे इंटीमेसी तो होती है, टीवी में नहीं होती है। तो टीवी तो फिर देन यू जस्ट गो परफॉर्म एंड कम बैक। थोड़ा जिगरा तो चाहिए होता है OTT में काम करने के लिए। बिल्कुल। आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? मेरा फेवरेट जॉनर है ही रोमांटिक थ्रिलर। रोमांटिक। अगर हम एज ए फैन, अगर ऑडियंस फैन आपके बोले कि वो आपको देखते हैं एज एन आर्टिस्ट, आपको परफॉर्म करना देखना पसंद है, बट अगर आपको एज ए फैन पूछा जाए
कि आप किसे देखती हो, आप किसकी फिल्में देखती हो, आप कैसी फिल्में देखना पसंद करते हो, तो वो क्या है? मैं अगेन रोमांटिक फिल्म्स या फिल्म्स विच आर वेरी वेरी स्लो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. फाइटिंग मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. कॉमिक जॉनर भी मुझे अच्छा लगता है. एंड आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ शाहिद कपूर. शाहिद कपूर और में देखा आपने, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. मुझे ऐसा लगा दैट द व्हेनेवर आई वॉच शाहिद कपूर ऑन स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है दैट द बॉलीवुड इज़ बैक. तो लगता है कि हाँ, आई एम वॉचिंग फुल पैसा वसूल बॉलीवुड मूवी. हिज एक्टिंग, हिज डांस, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग. तो जो फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ अगर आपको कुछ काम करने का मौका मिले, आप बकेट यार लिस्ट ऑनेस्टली आई वांट टू वर्क विद गोल्डी बेल. में- अब पता नहीं वो कब होगा, हालांकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, बट इतना कुछ खास वो कैरेक्टर नहीं था मेरा. बट आई रियली वांट टू वर्क इन हिज क्रिएशन अगेन. बिल्कुल. हंगामा ओटीटी के साथ आपका काफ़ी पुराना रिश्ता रह चुका है. इसके पहले आपने एक ये है सनक भी, हाँ, ये है सनत. जो वो भी हाँ. काफ़ी पसंद आया लोगों को, अपोजिट शरद मल्होत्रा को. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और एक ही ओटीटी पे जब लगातार काम करने लगते हैं, तो वो कितना ज़्यादा सिमिलर और इजी हो जाता है आगे काम के लिए? यार एक्चुअली क्या होता है कि now though I know people in channel also, so there are a lot of friends that I made. और फ्रेंडशिप कहाँ हुई थी? एट द टाइम ऑफ प्रमोशंस. सो जब मैंने पहले शो किया, फिर हम प्रमोशंस के दौरान मिले, एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड, द चैनल रियली अप्रिशिएटेड मी, एंड दैट्स हाउ वी वर टॉकिंग, वी वर डूइंग प्रोमो शूट्स, एंड देन आई बिकेम फ्रेंड्स. और फिर दूसरा शो किया, फिर वो वापस वो लोग मिले. तो अच्छा लगता है कि कैसे हम अपनी फैमिली में कंफर्टेबल होते हैं मोर देन स्ट्रेंजर्स. सो आई थिंक हंगामा हैज़ बिकम अ फैमिली टू मी. तो मुझे अच्छा लगता है. शरद मल्होत्रा हैज़ ऑल्सो बिकम अ गुड फ्रेंड. इनफैक्ट उनके बारे में मैंने बहुत पहले से सुना है, और उनकी कोई भी वेब शो रिलीज़ होता था तो मैं उनके लॉन्च पे जाती थी. तो हाई हेलो हमेशा से ही रहता था, एंड काफ़ी म्यूचुअल्स भी हैं हमारे. बट यह सनक के दौरान आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, सो वी वर एबल टू रिलेट, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स. स्टार्टिंग में सोशल मीडिया को थैंकफुल कि आप उसकी वजह से आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर पाते हो, उनके कमेंट्स पढ़ पाते हो. बिल्कुल. बट सोशल मीडिया एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके वर्क प्रोफेशन के लिए, उनके प्रमोशंस के लिए. बट सोशल मीडिया पे दो चीज़ें भी होती हैं, एक नेगेटिव वर्जन, एक पॉजिटिव वर्जन है. एक आर्टिस्ट पॉजिटिव वर्जन जो अप्रिशिएट करते हैं लोग, वो काफ़ी इजीली लेता है. बट नेगेटिव चीज़ें क्या आर्टिस्ट को हिट करती है उनके आगे के कामों के लिए? एब्सोल्युटली. वो आर्टिस्ट मैं ही हूँ जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिला है ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम अ फैन ऑफ माई ओन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया मेरे लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मेरी लाइफ है, क्योंकि आई हैव गॉट कास्टेड वाया सोशल मीडिया, एंड आई मेक मनी ऑल्सो वाया सोशल मीडिया. सो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज़ नॉट जस्ट सोशल प्लेटफॉर्म्स. मेरी पूरी मेहनत है वो. दैट्स माई आइडेंटिटी. और आई वुड वॉन्ट टू थैंक माई मॉम फॉर दैट, बिकॉज शी रियली इंसिस्टेड मी एट द टाइम ऑफ कोविड कि वाई डोंट यू मेक सम वीडियोज़. उस टाइम पे पता भी नहीं होता था कि सोशल मीडिया इतना बूम पे हो जाएगा. इट वॉज ओनली टिकटॉक टाइम्स. जब मैंने एक रियलिटी शो किया था नच बलिए, इट वॉज अ ह्यूज एंड अ बिग प्लेटफॉर्म, पर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता ही नहीं था. अगर अब होता तो ऑटोमेटिकली मेरे 10 मिलियन हो गए होते. सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, एंड आई थिंक वो टाइम था फॉर मी टू शाइन ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म. आई स्टार्टेड डांसिंग, इसकी वजह से आई क्रैक्ड हिमेश रेशमिया's सॉन्ग इन सुरू 2021 तेरे प्यार में, जिसकी वजह से आई क्रैक्ड अ फिल्म बैड एज रवि कुमार ऑपोजिट प्रभुदेवा सर. एंड so social media has given me so much कि I cannot talk negative about it, क्योंकि there are a lot of producers, there are a lot of casting directors who watch me there and they cast me, so that's a help. Having said that, negativity भी बहुत है. lot of people troll you on social platforms. अभी मेरी एक कंट्रोवर्सी हुई थी ऑपोजिट गोविंद नामदेव. हालांकि मैं बहुत मुश्किल से उस कंट्रोवर्सी से निकल चुकी हूँ. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अगेन, बट लोगों ने उस चीज़ को गलत लिया था. और एक और कंट्रोवर्सी हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन साउथ. दे आस्क्ड मी टू गेन वेट
क्योंकि उनका प्री रिक्विजिट था और आई थिंक पीपल हु लव्ड मी ऑन माई पेज स्टार्टेड हेटिंग मी और वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी. सो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स जस्ट दैट आपको हैंडल करना आना चाहिए एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस बिकॉज देन पीपल विल लव यू, दे हेट यू एंड दे विल अगेन स्टार्ट लविंग यू. सो आपके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है. सो इट्स ओके, आई मीन सारा आँखों पे वट एवर दे डिसाइड फॉर मी. थोड़ी हम बात वो गोविंद नामदेव वाली कंट्रोवर्सी पे कर सकते हैं. वो तो ख़त्म. बिल्कुल, बट वो जो दौर था काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे थे. आप अगर समझो आप घर पे बैठे हो और वो सारी चीज़ें देख रहे हो जो आपने किया भी नहीं, तो वो कितना ज़्यादा हिट करते हैं कि मैं कैसे जवाब दूँ लोगों को. और जब गोविंद नामदेव साउथ में बहुत बड़ा नाम है और जब उनको लेकर अगर आपसे बात की जाती है और लोग सोचते हैं कि नहीं आप गलत हो, तब उनको रिस्पॉन्स देना कितना डिफिकल्ट हो जाता है. ऑफ कोर्स सी वही हो जाता है ना, यू डोंट हैव प्रूफ्स टू प्रूव योर सेल्फ. सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कि अपने आप को सही प्रूव कैसे किया जाए व्हेन यू नो द एक्चुअल फैक्ट. फिर भी आप बिना सबूत के अपना पॉइंट रख रहे हो, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट लव एंड ट्रस्ट जो आप अपनी ऑडियंस से बनाए रखते हो. सो आई थिंक ये जब बात हुई थी अबाउट गोविंद नामदेव, ये गोविंद सर को पता है और मुझे पता है. आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, आई हैव नो ग्रजेस. इट्स जस्ट दैट ये एक कम्युनिकेशन गैप रहा है. मिस इंटरप्रेट हुई हैं चीज़ें उनके एंड से, क्योंकि मेरी और मेरी टीम को पता है कि जो भी पिक्चर डाली गई थी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो उन्हीं से डिस्कस करके डाली गई थी. उन्होंने मुझे एक ऑप्शन भी दिया था लिखने का कि लिखो लव इज़ इन द एयर. मैंने फिर भी ChatGPT से देखा था और उसमें लिखा हुआ आया था कि लव नोज़ नो एज नो लिमिट, और मैंने वो लिखा था. सो वी जस्ट वांटेड पीपल टू कीप गेसिंग कि ये फ़ोटो क्या है, और ऐसी कुछ फ़ोटो भी नहीं थी. इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल फ़ोटो वेयर वी बोथ आर स्टैंडिंग इन वन फ्रेम. तो उससे कुछ भी प्रूव नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है. और वो जब मूवी रिलीज़ होगी उसके बाद आप देखेंगे कि वही कॉस्ट्यूम, वही पार्क, सब कुछ जहाँ पर भी वो फ़ोटो आई थी, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सीन. उसके बावजूद कुछ स्टेटमेंट्स आई थी गोविंद सर के वीडियो से कि दिस वाज शिवांगी वर्मा की साजिश एंड शी प्लान्ड एवरीथिंग, बट दैट वाज नॉट ट्रू. आई मीन आप कितना ही एक्सप्लेन करेंगे, तो आप दे दो उनको नंबर कि ठीक है, यू बी हैप्पी इफ़ यू वांट टू से लाइक दैट, इट्स ओके. तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों से दूर है ये सोशल प्लेटफॉर्म? सोशल प्लेटफॉर्म ने आधी चीज़ें तो ख़राब ही करी है. पीपल हैव टेकन इट सो यू नो दे मिसयूज द सोशल प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से होता है ना एक वो आटे में घुन भी पिसता है. सो वो सब चीज़ें होती हैं ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म. बट सोशल प्लेटफॉर्म को अगर आप अच्छे से तरीके से और बहुत ही समझदारी से यूज़ करें तो इससे अच्छी चीज़ ही नहीं है. बिल्कुल. आपकी एक और प्रोजेक्ट के बारे में आता है बैड एज रवि कुमार, मैंने देखा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा. ओह, हिमेश रेशमिया को एज एन सिंगर और एज एन आर्टिस्ट एक्टर आप किस तरीके से देखती हो? उनके काफ़ी डिफरेंस आ जाता है उनकी एक्टिंग में और उनकी यार singing में. मेरे लिए HR ह्यूमन नहीं है. ही इज़ गॉड फॉर मी बिकॉज ही हैज़ गिवन मी वर्क. A second, he's a wonderful person. I mean, I have seen him closely. I've seen him and Sonia ma'am, his wife, working for a project. पूरा जी जान लगा के एक एक सीन पे बैठना और डिस्कस करना. एंड आई थिंक हिज नेचर एंड बोथ ऑफ देम, दे आर सो फ्रेंडली, दे आर सो कंफर्टेबल टू वर्क विद. ही इज़ फैमिली टू मी. आई मीन उन्होंने उनके साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, आई विल ऑलवेज चेरिश दैट. ही इज़ वंडरफुल. सो चाहे वो एक्टिंग करे या चाहे वो सिंगिंग करे, ही इज़ माइंड ब्लोइंग. बिल्कुल. ही हैज़ दैट स्पार्क. उनको क्या ज़रूरत है? आई मीन ही इज़ गॉट मनी, ही इज़ गॉट फेम ऑलरेडी, स्टिल ही वांट टू बी देयर. मतलब वो स्पार्क है. एंड आई लाइक पीपल हु हैव स्पार्क. सो दैट रियली मोटिवेट्स मी ऑल्सो टू डू समथिंग इन लाइफ. सो वो इंस्पिरेशन है. करियर का कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जो आपको लेना हो कि आपके करियर में ज़्यादा पुश किया हो आपके आगे प्रोजेक्ट मिलने में, जो अभी तक आपने कर लिया है? जो कर लिया, जो आपने कर लिया है, जो भी 5 प्रोजेक्ट किए आपने, कौन सा आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आपके करियर को ग्रोथ मिली है? काफ़ी ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से कि देयर आर 3, although I've done more than, I mean can't even count, touchwood, but there are 3. One is the नच बलिए, जो कि एक सबसे बड़ा रियलिटी शो किया था.
So the life that I spent in Nachbali was very different. Fiction की life अलग होती है और non fiction की अलग होती है. So Nachbali was the best show of my life. Then is the Midnight Bride, क्योंकि इसलिए नहीं because ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है, इसलिए because this character had so many layers कि एक एक्टर को परफॉर्म करने में भी मज़ा आता है. आप हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो, डर भी रहे हो, डरा भी रहे हो, और फिर एंड में देयर इज़ हैप्पी एंडिंग, यू नो दैट अचीवमेंट. सो देयर वाज सो मच टू डू. सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था. एंड देन देयर वाज अनदर शो दैट आई डिड फॉर निवेदिता बासु, तेरा इश्क मेरा फितूर. उसमें I did opposite Sehbaan Azim and Deepshika Nagpal. So the cast was beautiful, the story was beautiful. और उस शो के बाद I got so much appreciation and I got so many other acting projects also. So वो शो बहुत लकी रहा है मेरे लिए. So ये 3 चीज़ें जो मैं कभी नहीं भूलूँगी. Coming back to हसरत सीजन 3, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑडियंस से कि और कितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, और क्या है आपकी बकेट लिस्ट में, हंगामा OTT पे या किसी अदर OTT पे? मेरी बकेट लिस्ट तो भरती है, फिर एक और आती है, फिर भरती है, फिर एक और आती है. सो नेवर एंडिंग बकेट लिस्ट है मेरी. और हसरतें के लिए ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार मिला है. रिवॉर्ड तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिल ही चुका है, बिकॉज यू नो वी सॉ द शो टुगेदर एंड दे वर crying when I was crying, they were getting happy when I was smiling. So वो चीज़ देखकर अपने आप में एक रिवॉर्ड है कि you know people are able to connect. तो I really would want to do female centric shows, चाहे वो OTT हो या चाहे वो TV हो, चाहे वो films हो, चाहे वो songs हो. और there are a lot of things in the pipeline जिसके लिए shooting already start हो चुकी है अभी. Now I'll be shooting for Rocket Reels, Vikram Bhatt. Next week से shoot start हो जाएगा. And there are a lot of things जो already shoot होके रखा हुआ है. I'm just waiting for the release. और South के भी बहुत projects हैं जो waiting for the release है. Let's see. बिल्कुल. कोई एक स्वीट सा प्यारा सा मैसेज आपके फैंस के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, और वुमेन्स के लिए कोई एक दिन इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग हमेशा होती है, बट वुमेन्स डे भी काफ़ी नज़दीक है. एक विश उस लिए फैंस को तो मैं यही कहना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. वो मुझे दिख ही जाता है वाया सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह के आप कमेंट्स करते हैं या DM में मैसेजेस करते हैं. सो आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, यू गाइज आर ऑलवेज देयर. आप मुझे सपोर्ट करते हैं एंड विच इज़ वाई दैट रियली मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड मोर एंड मोर इन द इंडस्ट्री. सो आई प्रॉमिस टू नॉट लेट यू गाइज डाउन. और विमेंस डे आ रहा है एंड मी बीइंग वन, you know, I will always promise to hard work and live my dream. So I expect the same from all of you all. आप भी अपनी जो जितनी भी ड्रीम्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, उस सबको पूरा कीजिए, because life is just one and just don't hurt anybody, but do live your dream before it's too late. थैंक यू सो मच. Thank you.